पर मेरा मतलब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मुझे पी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। एक पी कॉस थीटा के टर्म्स में होगा और एक पी साइन थीटा के टर्म्स में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है एक्सियल में और इक्वेटोरियल में, वो दोनों ही केसेस में वो किसके टर्म्स में निकाला है? पी के टर्म्स में। इसमें भी पी के एक्सिस में था, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था? पी के डायरेक्शन में था, और इक्वेटोरियल में भी पी के डायरेक्शन में था। तो यानी जो भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो पी के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो एक पी कॉस थीटा के डायरेक्शन में रहेगा, एक पी साइन थीटा के डायरेक्शन में। इतना क्लियर हो रहा है बात? तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल की तरह हम डील करेंगे। ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो डाइपोल है। क्या है? एक डाइपोल नहीं है, कितना है? दो डाइपोल। एक डाइपोल, अच्छा ये ओरिजिनल डाइपोल है। ओरिजिनल डाइपोल कौन सा है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इनको जोड़ दिया तो ये बीच में जो बना ये बना पी, ये है ओरिजिनल डाइपोल। अब जो भी मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये जो पी कॉस थीटा हुआ ये दूसरा डाइपोल है और पी साइन थीटा एक दूसरा डाइपोल है, तो दो डाइपोल आ गया। तो पी कॉस थीटा के एक्सिस में तो रहेगा ना ये वाला डाइपोल, ये वाला पॉइंट पी कॉस, ये वाला एक्सियल पॉइंट नहीं होगा इस डाइपोल का, और इस वाले डाइपोल का वो इक्विटल पॉइंट होगा। ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर अभी सिखाया तुमको वो वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन नहीं निकल। अभी हम लोग क्या फेस किए, थीटा नहीं मिला ना हमने को, थीटा मिलेगा नहीं उस फॉर्म से। ठीक है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा इसको ना, ये डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ देंगे। एक डाइपोल कौन सा है? पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। जो पी कॉस थीटा है वो एक दूसरा डाइपोल है। चलो एक डाइपोल मेरे पास क्या हो गया, पी कॉस थीटा एक डाइपोल है। तो पी कॉस थीटा का जो डाइपोल है, पी कॉस थीटा के डाइपोल के एक्सियल पॉइंट में है ना ये पॉइंट, ये सी पॉइंट पी कॉस थीटा के कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे। अगर ये डाइपोल है मतलब ये पॉजिटिव होगा तेरा, ये क्या होगा, मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव यू है इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हो सकता है और एक 90 डिग्री में पॉजिटिव नेगेटिव भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पी कॉस थीटा, ये क्या हो गया? पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे तुझे मिलेगा ये। तो एक्सियल लाइन पे अगर मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल के लिए क्या निकाले हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल क्या निकला हमारा? 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यू। जनरल आइडियल डाइपोल के लिए क्या निकला? 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ये निकला। और कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ये पी ही मेरा पी कॉस थीटा है। असल में निकला था 2 के पी बाय एक्स क्यू। पी ही मेरा पी कॉस थीटा है इधर, मतलब पी ही मेरा क्या है? मेरा अभी ये डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके मैंने दो कंपोनेंट निकाले, एक ऐसा पी कॉस थीटा और एक ऐसा कंपोनेंट निकाला पी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इस डाइपोल को अभी ट्रीट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये डाइपोल है ही नहीं। मेरे पास दो डाइपोल्स, एक ये वाला डाइपोल है एक ये वाला डाइपोल। तो इस वाले डाइपोल का वो वाला पॉइंट तो एक्सियल है और इस वाले डाइपोल का वो वाला पॉइंट इक्वेटोरियल है। अगर देख बताता हूँ, ये तेरा क्या है? पी है, ये दो निकले, ये क्या निकला? पी कॉस थीटा, और ये क्या निकला? पी साइन थीटा। तो मेरा ये वाला पॉइंट कहाँ है? यहाँ है ना। कहाँ है वाला पॉइंट? यहाँ है। तो इस वाले डाइपोल का एक्सिस में ना वो, और इस वाले डाइपोल का वो इक्वेटोरियल है। तो दो मिला, इसका एक्सियल हुआ और इसका इक्वेटोरियल हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे। तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? 2 के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यू। टू एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या है? ये एक्सियल 2 के पी बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे पी मेरा क्या है? पी कॉस थीटा है। हो गया ये वाला। दूसरा वाला देखो, ये इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला पी साइन थीटा है। इक्वेटोरियल किसके लिए? पी साइन थीटा। चलो पी साइन थीटा का एक डायग्राम बनाते हैं। ये है पी साइन थीटा, है ना। इसका ये वाला पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल है, और ये उसके उल्टे डायरेक्शन में रहेगा ऐसा।
है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यानी पी साइन थीटा का वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला के पी बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पी क्या है मेरा, पी साइन थीटा है, तो ई इक्वेटोरियल क्या मिलेगा मुझे, के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब। अब एक्सियल मिल गया, इक्वेटोरियल मिल गया, अब दोनों को रिजोल्यूट करना है। अब ये जो दोनों वेक्टर्स मिले, ये दोनों तो 90 डिग्री होंगे एक दूसरे से, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। 90 हो गया। तो अगर 90 हो गया तो फिर जो मेरा फॉर्मूला है आर का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, उसमें ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो एक बचेगा 2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब, 2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक बचेगा kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब इनमें से केपी एक्स क्यूब बाहर निकल सकता है, तो केपी बाय एक्स क्यूब बाहर निकल गया, क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये बचा, समझ में आ रहा है। तो अभी केपी बाय एक्स क्यूब क्या हो जाएगा फिर, तुम्हें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये इस यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बस उतना। उसका दूसरा फॉर्म आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और वो इधर लाके डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। तो देयरफॉर जो ई मिलेगा रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा, के पी बाय एक्स क्यूब होल इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है फाइनल। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा देख लो एक बार एक्सेल, समझे एक्सेल में क्या निकला था, के पी बाई एक्स क्यूब, 2 kp/x³ इक्वेटल में कितना निकला, के पी बाई एक्स क्यूब। अभी हम जब एनी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो अपने डाइपोल को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, दो डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे, एक होगा पी कॉस थीटा, दूसरा होगा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा का वो पॉइंट हो जाएगा एक्सियल, और पी साइन थीटा का वो पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो उसका वैल्यूज डाल देंगे, फॉर्मूला जो ऑलरेडी निकाले हम लोग, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होंगे। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और वो जीरो हो जाएगा, यानी सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर बचेगा। यहाँ पे के पी बाई एक्स क्यू कॉमन है, कॉमन काट देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डाल देंगे, तो ई बनेगा के पी बाई एक्स क्यू होल इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर हुआ बात। ये जो मेथड हम पहले कर रहे थे वो मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको थीटा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मेथड जरूरी है, लेकिन कहाँ, जहाँ वेक्टर नहीं हो, जहाँ क्या हो, स्केलर हो, जैसे पोटेंशियल हो गया, और एक वहाँ पे भी चाहिए अपने को, मैग्नेट में भी। ठीक है, ये हो गया जनरल पॉइंट के लिए, किसके लिए, एक डाइपोल के लिए। अब सोच कि तेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके अगर तो डाइपोल रख देगा तो क्या होगा बता। इसको तो तरतर में नहीं कर रहे हैं, और एक बार भी करेंगे। मुझे बता, एक डाइपोल लेके इधर डाल दूंगा तो क्या होगा बता, ऐसा क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या होगा, क्या होगा, इसके ऊपर कहाँ फोर्स गिरेगा, नीचे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो फोर्स कहाँ गिरेगा, कैसा गिरेगा फोर्स, ऐसा गिरेगा फोर्स। और इधर कैसा फोर्स गिरेगा, ऐसा गिरेगा फोर्स। तो अगर किसी, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को, तो वो रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो फोर्सेस है उनके बीच में एक डिस्टेंस रहना चाहिए। दो फोर्सेस है उनके बीच में क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपोजिट फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, तभी एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट कब करेगा, ऐसे फोर्स डालूंगा और ऐसे फोर्स डालूंगा, तभी रोटेट करेगा। यानी दो फोर्सेस के बीच में
दो फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने से ही एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है। उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने को निकालना पड़ेगा। ये अगर डाइपोल है तो ये उसका सेंटर होगा O, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगर 2L है और ये थीटा है, थीटा किसको लेंगे, इसको भी ले सकते हो थीटा, इसके साथ इसके साथ इसको भी थीटा ले सकते हो, इसके साथ इसको भी थीटा ले सकते हो। अगर इसको थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा 2L cos थीटा, क्या हो जाएगा 2L, और ये हो जाएगा 2L cos थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा 2L cos थीटा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थीटा नहीं लेते हैं, हम लोग थीटा लेते हैं, इसको थीटा लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2L sin थीटा, क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। अगर ये हो गया 2L sin थीटा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई, फोर्स क्या होगा क्यू इंटू ई। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2L sin थीटा। तो तुमको मिलेगा 2QL ई साइन थीटा। 2QL क्या है, पी ई साइन थीटा। ये जो टॉर्क होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो पी ई साइन थीटा मतलब ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है ना। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, याद है ए क्रॉस बी, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई करो एक वेक्टर प्रोडक्ट मिले। तो यानी यहाँ पे अपने को जो टाउ मिलेगा वो मिलेगा पी क्रॉस ई। समझ में आया क्या मिलेगा, टाउ पी क्रॉस ई मिलेगा। क्लियर हुआ बात, ठीक है। इसको एक और बार करेंगे मैं, लेकिन जनरल पॉइंट थोड़ा रिवाइज करके आना। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही है जनरल पॉइंट। पिछला वाला तो नहीं होगा ना, थीटा नहीं मिला हुआ। हाँ एनी पॉइंट करके आना, ये वाला रिवाइज। क्या करना है, डाइपोल को तोड़ देना है दो डाइपोल्स में, एक होगा कॉस थीटा, दूसरा होगा साइन थीटा। जो कॉस थीटा है उसका एक्सियल होगा, उसका इक्वेटोरियल होगा। कॉस थीटा का होगा 2 kp कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब। वहाँ पी की जगह पी कॉस थीटा, यहाँ का पी की जगह पी साइन थीटा, बस इतना ही बात है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर उसका 2b कॉस थीटा पे थीटा 90 हो जाएगा। तो बस इतना का स्क्वायर मिलकर हमको मिलेगा kp बाय एक्स क्यूब होल इंटू 3 cos थीटा प्लस। ये क्लियर हुआ बात। ये जो जनरल पॉइंट है ना ये नहीं आता है तुम्हारा ज़्यादा पर। हाँ नहीं ये, लेकिन अभी क्या है कि ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये एमसीक्यू में आता है तुम्हारा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसका तुम्हारा एमसीक्यू में आएगा, किसका सीएचएससी का। तुम्हारा तो न्यूमेरिकल आएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर। वो लेकिन तब जब सीबीएसई थोड़ा हार्ड बॉल डाले। हाँ हार्ड बॉल डाल रहा है तो ये आएगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, उतना कुछ, उतना कुछ नहीं है इसमें, मतलब इजी है। तरीका थोड़ा सा अलग कर दोगे तो दिक्कत होगा। इसका तरीका अलग है, ध्यान देना, वेक्टर का तरीका अलग होगा और स्केलर का तरीका अलग होगा। इसके बाद हम जो पोटेंशियल पढ़ेंगे वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे वो वाला मेथड से करेंगे। कौन सा वाला मेथड है जो अभी सिखा रहा था मैं पहले, एल को तोड़ दिए, जहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। होगा तो ऐसा करना है, नहीं होगा तो वैसे करना है। हाँ वहाँ पे थीटा नहीं निकला ना, थीटा निकलेगा भी नहीं। निकल सकता है पर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाला फार्मूला निकलेगा अपने को। मतलब हम कुछ नया ही बनाएंगे, मतलब ऑलरेडी लोग ट्राई किए होंगे, तो हम यहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी बहुत जन ट्राई करके फिर हम यहाँ पे पहुँचे, है कि नहीं। तो हम अगर कोशिश करेंगे वैसे करने का कर सकते हैं, पर वो ऐसा होगा कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। कन्वीनियंस भाई, साइंटिस्ट को चाहिए कन्वीनियंस, इतना थीटे के लिए मजमदारी नहीं करना उन्हें। तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कहाँ पे, पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल में थीटा का दिक्कत ही नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, वो क्या है स्केलर है, सीधा सीधा ऐड करना है उधर। स्केलर को तो क्या करना होता है, सीधा सीधा ऐड करना होता है। ये और ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना। अब तुम थोड़ा देख लो ये